तारीख थी 18 सितंबर, साल था 2016। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने उरी अटैक किया था। अटैक के बाद पीएम मोदी ने सिंधु वाटर ट्रीटी को लेकर कहा था कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते। अब ये बात पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है कि अगर सर्वाइवल का संकट होगा तो पानी ना सही तो खून ही बहेगा। सर्वाइवल का संकट का अर्थ है जीवित रहने का खतरा। अगर नदियों में पानी नहीं होगा तो उस इलाके में खेती कैसे होगी, फसल सूख जाएंगे, यानी फिर बिना अन्न पानी के वहां के लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। तो कुल जमा बात यह है साहब कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी अटैक के एक दिन बाद ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई इंपॉर्टेंट एक्शंस लिए थे। इसमें सबसे बड़ा एक्शन था सिंधु वाटर ट्रीटी को तोड़ना। अब इस एक्शन के रिएक्शन में पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ कई फैसले लिए हैं। भारत अब पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। 1972 के शिमला समझौते को तोड़ने की घोषणा कर दी है। तो अब सवाल ये है कि क्या है शिमला समझौता, इसको तोड़ने से इंडिया को कितना नुकसान होगा। तो साहब साल 1972 में जुलाई के पहले वीक में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में काफी गहमा गहमी थी। ये वो दौर था जब पाकिस्तान की सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। पाकिस्तान के ऑफिशियल डेटा के अनुसार 73,000 युद्धबंदी इंडिया के कैद में थे, जिसमें कुछ पाकिस्तानी सिटीजन्स के अलावा 45,000 सैनिक या अर्ध सैनिक शामिल थे। इतना ही नहीं, तब उस समय पाकिस्तान का लगभग 5,000 स्क्वायर माइल एरिया इंडिया ने ऑक्यूपाइड भी कर लिया था। इसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला में मिले। जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ 28 जून 1972 को शिमला पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने 2 जुलाई 1972 को यहाँ एक समझौते पर दस्तखत किया। इस समझौते को हम और आप शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। वैसे समझौते के दस्तावेजों पर दस्तखत की तारीख 2 जुलाई 1972 दर्ज है, जबकि रियल में इस दस्तावेज पर 3 जुलाई की सुबह हस्ताक्षर किए गए थे। दस्तावेज में क्या था, इसे 4 पॉइंट में आपको समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 1, शांति और दोस्ती। दोनों देशों ने फैसला किया था कि वो शांति बनाए रखेंगे और एक दूसरे के खिलाफ युद्ध या हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। पॉइंट नंबर 2, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC, यानी जम्मू कश्मीर में 1971 के युद्ध के बाद बनी कंट्रोल लाइन को दोनों देशों ने एक्सेप्ट भी किया। ये लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर की तरह काम करती है। पॉइंट नंबर 3, दोनों देशों के बीच बातचीत, यानी कि भारत और पाकिस्तान ने सहमति जताई कि वो अपने आपसी मुद्दों को बातचीत से सुलझाएंगे। इसमें कोई तीसरा देश नहीं आएगा। मेनली कश्मीर मुद्दों को UN जैसे जगहों पर नहीं उठाया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, युद्धबंदी और जमीन। इंडिया ने युद्ध के दौरान कब्जाई गई जमीन वापस करने का फैसला किया और उसके 7,30,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को भी रिहा कर दिया था। मतलब कुल मिलाकर शिमला समझौता दोनों देशों के बीच एक वादा था कि अब झगड़े नहीं करेंगे। अगर थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ भी तो इसे आपस में सुलट लेंगे। अब इसे तोड़ने से इंडिया को कितना नुकसान होगा और पाकिस्तान को कितना फायदा, इस सवाल पर आते हैं। देखिए साहब, दरअसल शिमला ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान का लॉजिक है कि इस ट्रीटी के जरिए पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे का इंटरनेशनलाइजेशन करने से रोकता था। लेकिन अब पाकिस्तान बिना किसी ऑब्जेक्शन के राजनयिक कश्मीर का इशू हर इंटरनेशनल फोरम पर उठाएगा। इंटरनेशनल फोरम एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर के देश मिलकर किसी बड़े मुद्दे जैसे वॉर, ट्रेड, युद्ध, बॉर्डर डिस्प्यूट जैसी मुद्दों पर बात करते हैं। इसके लिए यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ा फोरम है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना भी है कि ये ट्रीटी पहले से ही मरी हुई थी। पाकिस्तान ने ही मरी हुई ट्रीटी का अंतिम संस्कार किया है, इससे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि शिमला समझौते से हटने के बाद पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि समझौते में रहते हुए भी पाकिस्तान यही तो करता रहा है। OIC से लेकर यूनाइटेड नेशंस जैसे मंचों पर पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता ही रहता है। पाकिस्तान से जुड़े मामलों पर नजर रखने वाले विश्लेषक सुशांत सरीन इस्लामाबाद के इस फैसले को भारत के लिए महत्वपूर्ण भी नहीं मानते। उन्होंने कहा कि शिमला समझौते को पाकिस्तान बहुत पहले छोड़ चुका है। कारगिल की जंग और आए दिन सीमा पार से गोलीबारी इस बात का सबूत है। इस ट्रीटी को तोड़ने से पाकिस्तान को नुकसान और भारत को फायदा ज्यादा होगा, यानी इंडिया को भी कश्मीर पर बड़े फैसले लेने में मदद ही मिलेगी। वैसे सवाल ये भी है कि क्या भारत ने शिमला समझौते का उल्लंघन नहीं किया? क्या जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना शिमला समझौते का उल्लंघन नहीं था? देखिए, प्रोफेसर महेंद्र लामा कहते हैं अनुच्छेद 370 को खत्म करना शिमला समझौते का उल्लंघन नहीं था। 370 भारत के संविधान का मामला था और संसद के पास संविधान संशोधन का अधिकार है। वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की सरकार में सेक्रेटरी रहे राजा मोहम्मद रज्जाक ने एक्स पर लिखा है, भारत सिंधु जल संधि पर कोई भी एक तरफा फैसला नहीं ले सकता। भारत को ये अंदाजा होना चाहिए कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी के मामले में लोअर रिपेरियन है।
यानी ब्रह्मपुत्र चीन से निकलती है। बांग्लादेश में पहुंचने से पहले ब्रह्मपुत्र चीन से भारत आती है। ईस्टर्न भारत ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत हद तक निर्भर है। चीन भी भारत की तरह फैसला कर सकता है। तो क्या चीन पाकिस्तान के सपोर्ट में ऐसा फैसला ले सकता है? देखिए, इसके जवाब में प्रोफेसर लामा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ अगर चीन ऐसा करेगा तो बांग्लादेश पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। चीन पाकिस्तान को खुश करने के लिए दो देशों को परेशान नहीं करेगा। इंडिया के सिंधु ट्रीटी तोड़ने के फैसले के बाद पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने एक वीडियो पोस्ट करके कहा, 133 मिलियन एकड़ फीट पानी हमें मिलता है और मिलता ही रहना चाहिए। अगर ये पानी नहीं मिलेगा और हमारी नदियों में पानी नहीं आएगा तो खून ही बहेगा। ये पाकिस्तान 1971 का नहीं है, ये पाकिस्तान 1998 के बाद का है और हमारे पास परमाणु बम है। इसका ख्याल आप भी रखिएगा। अब वहीं पीएम मोदी ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार की धरती से मैं पूरी दुनिया से कहता हूं कि भारत हर आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा देगा। हम उन्हें धरती के आखिरी छोर तक छोड़ने वाले नहीं हैं। अब इससे पहले देश की मोदी गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी की मीटिंग भी बुलाई थी। सभी राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लिए गए फैसले को सपोर्ट किया और आगे भी पाकिस्तान के अगेंस्ट देश के साथ खड़े रहने का वादा किया। अब आखिरी सवाल, पाकिस्तान ने पहलगाम हमले का खतरनाक दांव क्यों खेला? देखिए, पाकिस्तान इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। इंटरनेशनल फोरम पर उसकी पूछ परख तो हो ही नहीं रही है। अफगानिस्तान अंदर घुसकर हमले कर रहा है और तो और पाकिस्तान आवाम भी महंगाई के चलते सरकार से परेशान है। और इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रिवोक भी कर दिया। 10 साल बाद 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब्दुल्ला सरकार बनी। हालात सामान्य होने लगे। इस दौरान कश्मीर में टूरिज्म भी बढ़ा। दूसरे राज्यों से लोग काम के सिलसिले में भी कश्मीर आने लगे, जिससे पाकिस्तान की सारी स्ट्रेटेजी बेकार हो गई। पाकिस्तान ने देखा कि कश्मीर शांति की ओर लौट रहा है, इसलिए वहां अशांति फैलाने के लिए ऐसा बेकार कदम उठाया गया है। वैसे पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है और वो है आतंकवाद को खत्म करे, नहीं तो अब कुछ नहीं हो सकता। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।